सनातन धर्म एक ऐसी जीवन शैली है जहां भगवान या देवता भी फैशन में आते हैं। कभी कोई भगवान आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। उसके मंदिर सूने पड़े रहते हैं, घरों से उसके फोटो नदारद हो जाते हैं। और जो भगवान फैशन में आते हैं वो घरों में, मंदिरों में सभी दूर छाए रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भगवान विज्ञापन, फिल्मों और प्रचार के चलते मार्केटिंग के अभियान से फैशन में आते हैं और घरों और दुकानों पर छा जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही भगवानों की चर्चा करते हैं। आपने बरसों पहले संतोषी माता का नाम सुना होगा। संतोषी माता जैसी देवी कभी किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं थी। 1975 में एक लो बजट की फिल्म आई, जय संतोषी माँ। उसी से आम आदमी को पता चला कि संतोषी माता का व्रत क्या होता है, व्रत की महिमा क्या होती है, व्रत में खटाई नहीं खानी होती, आदि आदि। उस फिल्म ने उस जमाने में करोड़ों का व्यवसाय किया। धड़ाधड़ संतोषी माता की कथा की किताबें छपी, 16 व्रत शुरू हुए, गुड़ चने का प्रसाद बटा। कुछ सालों तक उनकी धूम रही। धीरे धीरे उनकी कथा, तस्वीरें सब गायब हो गई और आज कोई महिला संतोषी माता का व्रत करते दिखाई नहीं देती, यानी उनका फैशन खत्म हो गया। फिर मार्केट में तगड़ी एंट्री मारी साईं बाबा ने। फिल्मों और भजनों ने शिरडी के इस फकीर की ऐसी महिमा बखानी कि साईं चालीसा, साईं मंदिर सब शुरू हो गए। साईं की प्रसिद्धि में बॉलीवुड का बड़ा योगदान रहा। बॉलीवुड को यूं भी ऐसे कैरेक्टर पसंद आते हैं जो थोड़े या पूरे मुस्लिम दिखाई देते हों। लिहाजा घर घर में साईं बाबा विराजमान हो गए और लंबे समय तक फैशन में रहे। इन दिनों कट्टर हिंदुइज्म में बढ़ोतरी की वजह से चांद मियां उर्फ साईं बाबा का सच धीरे धीरे एक्सपोज हुआ और अब उनका फैशन उतार पर है। लेकिन नेरो पतलून की तरह उनको पूरी तरह खारिज करना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। हाल ही में तेजी से फैशन में आए हैं खाटू श्याम। कुछ सालों बल्कि शुरू से ही खाटू श्याम कुछ पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के कुल देवता थे, लेकिन आज वे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। खाटू श्याम की भजन संध्या, यात्राएं और अनेक रिचुअल्स उनके नाम पर हो रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं खाटू श्याम के भंडारे और अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। ये बात अलग है कि अधिकांश भक्त नहीं जानते कि खाटू श्याम महाभारत के बर्बरीक हैं, जिनके कटे हुए सर ने पूरी महाभारत देखी थी। कुछ समय के लिए वैभव लक्ष्मी माता भी फैशन में रही। अनेक महिलाओं ने उनके व्रत किए, उद्यापन किए और भंडारे किए, लेकिन ज़्यादा समय तक वो ट्रेंड में नहीं रह पाई और इन दिनों फिलहाल उनका मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। पिछले कर्नाटक चुनाव से बजरंगबली का एक एंग्री स्वरूप सामने आया था। फिलहाल हर झंडे पर वही गुस्से वाले हनुमान जी छाए हुए हैं। जब तक कि उनका कोई अन्य चेहरा पॉपुलर नहीं होता, वही गुस्से वाले हनुमान जी फैशन में रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है भगवान और शिव पार्वती को रोमांटिक स्वरूप में दिखाने का। कभी सोचा नहीं था कि ओघड़ भोले बाबा राधा कृष्ण जैसा रोमांस दिखाएंगे। कभी उनकी तस्वीर पार्वती जी की चोटी बनाते हुए दिखाई देती है तो कभी होली खेलते हुए। फिलहाल सोशल मीडिया पर वे भी अपने 6 पैक के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। इन सब के अलावा सबसे लेटेस्ट फैशन में है लड्डू गोपाल, यानी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप। आप अगर इन दिनों किसी 5 स्टार शादी के रिसेप्शन में जाएं तो एक आध महिला आपको ऐसी जरूर मिल जाएगी जो लकदक साड़ी, जेवरात और फुल मेकअप में होगी और उसके हाथ में पालने में झूलते लड्डू गोपाल होंगे। सहज ही वह महिला लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगी और उसका कहना यह होगा कि वह लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए इन्हें हर जगह साथ ले जाना पड़ता है, शादी में, शॉपिंग में, फिल्म देखने वगैरह भी। लेकिन ये फैशन हाई सोसाइटी तक सीमित है, क्योंकि मिडिल क्लास या गरीब घर की महिलाएं लड्डू गोपाल को इस तरह अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। सनातन धर्म दुनिया का इकलौता धर्म है जहां भगवान फैशन में आते हैं और चले भी जाते हैं। बहरहाल सनातन धर्म के ये भगवान संसार नहीं चलाते, बल्कि संसार इन्हें चलाता है और अपने अनुसार ढालता रहता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।
नमस्ते।